हरियाणा सीएमओ में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आईएएस अरुण कुमार गुप्ता बने सीएम सैनी के प्रधान सचिव। आईएएस साकेत कुमार अतिरिक्त प्रधान सचिव तो आईएएस यशपाल सिंह उप प्रधान सचिव। फतेहाबाद के टोहाना में लगी कार में आग। हादसे में कार सवार एक शख्स की जिंदा जलकर मौत। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। रेवाड़ी के 4 थानों के 4 लापरवाह एसएचओ सस्पेंड। चारों को दिया गया कारण बताओ नोटिस। 3 एसएचओ के जवाब न देने पर एसपी ने किए विभागीय जांच के आदेश। हरियाणा में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। 24 घंटे में रात के न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट की गई दर्ज। हवाओं के चलने से लोगों को प्रदूषण से भी मिली राहत। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सीएम कार्यालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता को सीएम का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है और इससे पहले गुप्ता टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। आईएएस साकेत कुमार सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाए गए हैं। आईएएस यशपाल सिंह सीएम के उप प्रधान सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रेवाड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 थानों के 4 एसएचओ सस्पेंड हुए हैं। जी हां, एसएचओ के सस्पेंड करने का यह मामला सामने आ रहा है, जहां लापरवाही बरतने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। चारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं 3 ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है और अब एसपी ने दिए विभागीय जांच के आदेश, जहां डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच के लिए जिम्मा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी रेवाड़ी से दे रहे हैं, जहां 4 थानों के 4 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है एसएचओ पर, जहां लापरवाही बरतने के मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, जहां पर 3 ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। और ऐसे में क्या कुछ इन पर कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल 4 थानों के 4 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, इस बीच तस्वीरें भी आपके सामने आ गया है। और देखिए, जो सस्पेंड हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 थानों के 4 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसे में इन पर बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। लापरवाही के मामले में ये एसएचओ को सस्पेंड किया गया और इसी के साथ साथ इन 4 एसएचओ में से 3 एसएचओ ऐसे हैं जिन्होंने 3 जवाब नहीं दिया है। और इसी के साथ साथ सबको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बताया जा रहा था कि लापरवाही के मामले में इन्हें सस्पेंड किया गया है। जो है, ये जो घटना हुई थी बावल के अंदर, तो उसके अंदर लापरवाही बरती गई और मीटिंग्स में हर जगह बार बार ये डायरेक्शन दिया जा रहा था कि जो मोटरसाइकिल्स हैं, इनमें इस प्रकार की जो मोटरसाइकिल होती हैं जो क्राइम प्रोन होती हैं, जिनके नंबर प्लेट नहीं होते हैं, जिन पे 3 से अधिक युवा जा रहे होते हैं, तो उनकी जांच करके तलाशी की जाने के आदेश थे। लेकिन उन आदेशों को तरीके से जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जी सर, बावल थाना ऐसा तो मॉडल, क्योंकि जो हमने जब ये मुकदमा ट्रेस किया था, तो इनका जो जाने का रूट है, आने का रूट है, तो हमने इनसे पता किया तो वो भी इसी रूट से होकर आए थे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली रतिया पहुंचे। उनके साथ पूर्व सांसद व बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुनीता दुग्गल, हरियाणा के पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली और जिला अध्यक्ष बलदेव गुहा भी थे। जहां पर इस मौके पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल व मोहनलाल बडोली ने बार में 5 लाख की लागत से बने वाहन पार्किंग सेट का उद्घाटन, साथ ही मीडिया से रूबरू भी हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए मनोहर लाल बडोली ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हार का सदमा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अनाप शनाप बयान दे रही है। आज हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला है,
ये हमारा संगठन का पर्व है। हर 6 वर्ष के बाद इसी प्रकार से सभी को दोबारा से नए सदस्य बनाने का क्रम रहता है और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। उसमें सभी वर्गों की भागीदारी रहे, युवा भी हो, महिला भी हो, किसान भी हो। और बीजेपी द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान को लेकर हरियाणा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। विधायक भगवान दास का कबीरपंथी ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। जानकारी के अनुसार बैठक में सभी समर्थकों ने हिस्सा लिया। विधायक ने बैठक में कार्यकर्ताओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को पार्टी में जोड़ा जाए और इसके साथ ही उन्होंने बूथ में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सराहना की। ये आगे कहते हैं कि बूथ मैनेजमेंट मजबूत होने से पार्टी भी मजबूत है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें 20,000 से ज्यादा सदस्य जोड़ने के टारगेट मिले हैं और वे उत्साह से कहते हैं कि जल्द ही टारगेट हल्का वासियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। त्रावड़ी मंडल के सदस्यता अभियान के नाते ये आज यहाँ कार्यालय पर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें प्रमुख कार्यकर्ता सभी आज यहाँ पहुंचे थे और सभी से आज फीडबैक लिया कि किस किस ने कितना टारगेट अचीव किया, क्योंकि एक टारगेट रखा हुआ इस विधानसभा का 1 लाख का और अभी तक हम 12,000 हमारे इस विधानसभा में भी सदस्य बढ़े हैं। तो आज सभी कार्यकर्ताओं से बात की गई, इस टारगेट को पूरा करने के लिए सभी थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, एक टीम बना करके हर बूथ पर अपनी भेजे, ताकि जो एक टारगेट था हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सके, क्योंकि सभी कार्यकर्ता सदस्य बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के पहले स्थापना दिवस पर इंद्र विधायक रामकुमार कश्यप और हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा करनाल पहुंचे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हाल ही में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में पहुंचे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद श्याम सिंह राणा मीडिया के सामने किसानों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। श्याम सिंह राणा ने कहा कि पहले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन मोदी जी ने उन कानूनों को वापस ले लिया है। अब कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल मुद्दा एमएसपी का है। धान और चावल एमएसपी पर ही खरीदे जाते हैं और फसलें भी खरीदी जाती हैं। हमारे 37 राज्य हैं, जिसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी है और हमारी सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की पहल की है। इसी तरीके से अगर राज्य किसानों की फसल को खरीदना शुरू करे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। और वहीं दूसरी ही तरफ 9 दिसंबर को पीएम मोदी का दौरा है। पीएम मोदी के दौरे पर उन्होंने कहा कि शिलान्यास करने आ रहे हैं। प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय और वीसी साहब के निमंत्रण पे आया था और वो वही कार्यक्रम था, जिसको बनाने में अभी टाइम और लगेगा, 2 साल तो लगेगा। किसान दिल्ली जा रहे हैं 6 दिसंबर को, क्या उनसे कोई पहले बातचीत नहीं हो सकती कि मामला सारा शांत हो जाए? देखिए, दिल्ली जाने का जो पिछली बार जो एजुटेशन था, उसमें 3 कृषि कानून थे। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा का किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जितने काम पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी ने किए हैं, इतने कभी नहीं किए गए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा है, मैं किसान भाइयों से, आदरणीय किसान भाइयों से अपील करता हूं कि जितना ध्यान प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का जितना ध्यान रखा है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना ध्यान किसानों का नहीं रखा। हरियाणा सरकार ने नायब सैनी जी के नेतृत्व में 24 फसलों पर एमएसपी, जो सबसे बड़ी मांग थी, किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि हमारी फसलों की खरीद एमएसपी पर हो। फतेहाबाद जिले के टोहाना से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक कार में आग लगने से कार में सवार व्यक्ति जिंदा जल गया। उसकी जान चली गई, गाड़ी भी जलकर राख हो गई। ये घटना देर रात 12 बजे के पास पर हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम भेजी, जिससे आग को बुझाया गया। और इस घटना में जिस व्यक्ति की जान चली गई है, आसपास काम कर रहे किसानों ने बताया कि एकदम से गाड़ी में आग लगते और दूसरे धमाका होते हुए उन्होंने सुना, जिसको देखकर वह चौंक गए। वह तुरंत मौके पर पहुंच गए, डायल 112 पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। उन्हें लगा था कि अंदर शायद कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने आसपास झाड़ियों में भी व्यक्ति को ढूंढना चाहा। उन्हें लगा कि कहीं व्यक्ति बाहर निकल गया होगा, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग को बुझाया, तब पता चला कि कार के अंदर चालक जो था वो जिंदा जल चुका था। ऐसे में इस कार का HR 23 के 4697 नंबर बनाया गया जा रहा है। और पुलिस ने जांच में पता लगाया कि कार टोहाना निवासी विजय गोयल की है और इस कार में सवार व्यक्ति और हैदरवाला निवासी वेद प्रकाश था और वह उनकी कार को ड्राइवर था। मृतक टोहाना से अपने गांव वापस जा रहा था। कार में आग कैसे लगी, अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये जी रात इसमें हम 2 रुपये पानी लगाओ तो कमरे में अंदर धमाका होया बहुत जोर का। जब हम निकल के बाहर देखे भी क्या बात होगी, जब इसमें ब्लास्ट हुआ नहीं, जब हम बाहर आए, हाँ इसमें आग लग रही थी बहुत भयंकर कार में। उसमें पता लगा था कार है कि आग लग रही है खूब। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार में जिंदा व्यक्ति जल चुका है और मौके पर ही उसकी मौत होगी। हालांकि देखिए जांच पड़ताल के लिए जब पहुंचा गया तो देखा गया कि जो है कार के अंदर जो आदमी था वो जिंदा जल चुका था। टोहाना में कार का एक्सीडेंट एक तरह से कहीं हुआ और उसके बाद से जो है कार वो आग का गोला बनता हुआ जरूर दिखी, जिसके बाद से इसमें जो व्यक्ति थे वो भी देखिए जलकर खाक हो गए। फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच पड़ताल कर रही है कि आग किस वजह से लगी है। इसका अभी कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार आग कैसे लगी। और इसी के साथ साथ जो व्यक्ति जिंदा जला है उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदा जलने की वजह से देखिए दुखद घटना भी आपको बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। पानीपत शहर के कृष्णापुरा के धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग रात करीब 12 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठकर लगने को बताया जा रहा है। आग इतनी भीषण थी कि चंद समय में ही देखते आग पूरे फैक्ट्री में फैल गई। मौके से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पाने में जुट गई है। और कैथल एक कॉलोनी में नाबालिग लड़की की शादी हो रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शादी रुकवाई। बारात से पहले पहुंची पुलिस को देखकर सहमे घर वालों ने जो है नहीं देखा सके उम्र के सही दस्तावेज। जब लड़की की मां से लड़की की उम्र के सही दस्तावेज मांगे गए तो आधार कार्ड दिखाया गया, जिसके अनुसार लड़की की उम्र 14 साल बनती थी। लेकिन घर वालों ने पुलिस को बताया कि हमने इसकी उम्र गलती से कम लिखवाई हुई है। जिस पर उम्र का जिक्र लड़की वालों ने किया, उसके अनुसार भी लड़की नाबालिग ही पाई गई। पुलिस ने शादी रुकवाई और घर वालों को समझाया कि आप इस उम्र में शादी करोगे। तो ये हमें सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की है जिसकी शादी करवाई जा रही है। इस सूचना पर हम यहाँ आए थे। हमने यहाँ आने के बाद पता लगा भाई लड़की वाकई में नाबालिग है। तो इनके परिवार वालों से बात उन्होंने उसे लिखित में ले लिया। इन्होंने मना कर दिया भाई हम शादी नहीं करेंगे, हमने ये शादी इनके फेरे करवाने से पहले, शादी होने से पहले रखवा दी। तो मौके पर आके देखा किस तरह की तैयारियां थी सर, और शादी क्या आज ही होनी थी? हाँ, ये मौके पे शादी की तैयारी में थे। ये जो इनकी मदर है, विडो है, ये इसके पास 5-6 बच्चे हैं। इसने बताया भाई मेरी बच्ची है जो बार बार
उस लड़के के साथ संपर्क में थी और इनका कोई पारिवारिक मामला होगा। ये इन्होंने हमारे पास पहले इस बारे में कोई शिकायत नहीं दी। लड़की के पास लड़की का दोनों पसंद था, तो 3-4 बार चले गया था उसके पास। तो मैंने क्या कि चल कोई तो है ही नहीं आगे पीछे, मेरा आदमी तो थी नहीं, लेकिन इनका कर दूंगी तो अपना उनके पीछे घुलती नहीं रहूंगी मैं। जे उनका घर बच जाए, चलो उनका उसी में खुश है तो मेरा भी खुश है, उसी उनमें उसी का खुश में। तो जल्दी करके मैं इनका शादी करा देती कि बार बार कहना जाओ उसके साथ, तो चल शादी कर दूंगी, अपना चैन से रही है। मेरा 4 बालक है, मैं उनके पीछे रहूंगी कि उसके पीछे घुलती रहूंगी। छोटे छोटे बालक, मैं एक दिन नहीं मंडी जाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो मैं उनका पेट पालन मस्त तो कुछ तो करूंगी कि उसी के पीछे फिरूंगी। शादी हो रही थी कि आपकी मर्जी से हो रही? हाँ जी। तो घर वालों का कोई दबाव तो नहीं आपको? नहीं। तो पुलिस पहुंची है, क्या समझा के गई है, क्या बोला उन्होंने? वो शादी करवाने से मना कर रहे 2-3 साल। अच्छा। तो क्या बताया उन्होंने, कब शादी होगी आपकी? अभी 18 साल जब तक नहीं होगी तब तक। सूरत से हिसार आ रही ट्रेन हैदराबाद हिसार एक्सप्रेस पर चोरी की घटना सामने आई है। इस ट्रेन में सूरत एयरपोर्ट पर तैनात और हिसार के खरकड़ी निवासी 33 वर्षीय अजय अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे। रात को सोने के बाद सुबह जब नींद से जागे तो वे अपने बैग में सामान संभाल रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि बैग से 11 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 12 ग्राम सोने के 2 जोड़ी कान के टॉप्स, 8 ग्राम वजन की 2 सोने की अंगूठियां, 50 ग्राम वजन की 1 चांदी की अंगूठी और 2 जोड़ी पायल गायब थी। ये सारा सामान किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। अजय सिंह ने इसकी सूचना स्टेशन पुलिस को दी। राजस्थान जीआरपी ने 0 FIR दर्ज कर शिकायत हिसार जीआरपी को भेज दी है। और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में रामगढ़ कुंभापास रोड पर एक महिला अधिवक्ता की हत्या कर शव फेंकने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि CIA ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गुरुग्राम जिले के रहने वाले हैं और इनमें एक आरोपी जसवंत मृतका महिला वकील का पड़ोसी है। प्रारंभिक पूछताछ में इस मर्डर का केस जो है वो मास्टरमाइंड जसवंत निकला है। हालांकि उसने ये हत्या क्यों की, ये सवाल अभी बना हुआ है। पकड़े हुए हत्या आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड कर लिया जाएगा। और हतिया में SDM जगदीश चंद्र के दिशा निर्देश पर नगरपालिका कर्मचारी पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाजार में अतिक्रमण हटाया गया और दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। वहीं दुकानदारों और नगर पालिका कर्मचारियों में काफी गहमा गहमी हुई, जिसको लेकर डायल 112 पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। इससे पहले SDM ने शहर थाना पुलिस पर नगर पालिका कर्मचारियों की एक बैठक ली और शहर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के आदेश दिए। मैं कहना चाहता हूँ भी देखो, हमने काफ़ी 10-12 दिन से हम बुनियादी करवा रहे हैं। इस शहर के अंदर जो अपना जो मतलब मार्केट एरिया है, वहाँ पे बार-बार शिकायतें आ रही हैं कि अतिक्रमण लगा हुआ है बार-बार, और हम मनवादी भी कराते हैं, लोगों को समझाते भी रहे हैं, लेकिन वो बात है जी मान नहीं रहे। इसलिए हमें ना एक ऊपर आदेशों के अनुपालना में ये अभियान चला रहे हैं और आगे अनुरोध भी कर रहे हैं भाई जो अपने दुकानदार भाई हैं, वो जो अपना सामान है, देखो जो सामान है वो तो बिकेगा जो आ रहा है मार्केट में, तो जो सामान है ना राइडर लाइन लगी होती है, उससे अंदर की तरफ बाहर की तरफ ना रखे, नहीं तो नगर पालिका वो बात है जी कार्रवाई करके उससे सामान जब्त करेगी। अभी कोई कब्जा खड़ा करके सारी दुकान पर अभी सड़क पर 10 मिनट बचे है और बे उन्हें गड्डी है गल्ला उन्हें गड्डी है मेरे माल चाहिए, मेरे माल दो, पत्ते का माल है मेरा काले की हट्टी मेरा सची नाम है मेरा मेरे माल। हाँ जी माल बाबू मालूम मेरे। और करनाल में CSSRI ने
लवणता और क्षारीयता की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन उपाय खोजा है। आपको बता दें कि CSSRI ने जापान के साथ मिलकर शोध शुरू किया है। इसके साथ ही कट सॉइलर रा मशीन भी मंगाई है। जानकारी के अनुसार इससे अब तक 67 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सुधारा जा चुका है। इसकी मदद से जमीन को उपजाऊ बनाया जा रहा है ताकि बेहतर फसल की पैदावार की जा सके और इस मशीन का देसी स्वरूप तैयार किया जा रहा है। इससे किसान कम कीमत पर खरीद कर रहे हैं इस्तेमाल कर सकेंगे। CSSRI के करनाल केंद्रों के एक्सपर्ट अरविंद कुमार ने बताया कि कैसे ये मशीन काम करती है, साथ ही इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी उन्होंने साझा की। वही एक्सपर्ट गजेंद्र यादव ने बताया कि मशीन ने 85 से 90% पराली को जमीन के अंदर पहुंचा दिया है और इसके साथ ही बताया कि ये मशीन 2026 तक देसी वर्जन में किसानों को मिल पाएगी। और आप सबको हम एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सामयिक है और आने वाले समय में इसका उपयोग किसान करके बहुत सारी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। यह मशीन हमारी जो कि जिसको हम कट सॉइलर बोलते हैं, इसका उपयोग मुख्य रूप से जो हमारी मिट्टी में जो नमक की समस्या है, ये मशीन है जिसका नाम कट सॉइलर है। ये हम ने ICRCSSRI में जिरकास जापान के साथ कोलैबोरेशन में लेकर आए थे हम इसको 2018 में। तो इसको लाने के पीछे हमारे पास कुछ समस्याएं थी, जैसे आजकल एक तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन की समस्या है, काफ़ी ज़्यादा है जो पराली जलाने से होती है पर्टिकुलरली इस सीज़न में। दूसरा एक लवणीय और क्षारीय मृदाओं का काफ़ी ज़्यादा एरिया है हमारे क्षेत्र में। तो इसको हमने शुरुआत में जो लवणता प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया। और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से धार्मिक पार्टी का ऐलान किया गया है। इसका नाम शिरोमणि अकाली दल आजाद पार्टी रखा गया है। आपको बता दें कि ये कमेटी पहले रजिस्टर्ड होगी, फिर चुनाव कराए जाएंगे। गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ सर साहिब दादू साहिब में संत बलजीत सिंह दादूवाल की माता बलबीर कौर की दूसरी बरसी पर इसका ऐलान हुआ है। और खबर सिरसा से है, जहां प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं के निदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में उपायुक्त शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 5 व्यक्तियों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और जिनके समाधान को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का प्राथमिकता से समाधान करना प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है। हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर शराब से भरा कैंटर पलट गया। जानकारी के अनुसार इसमें शराब की कई महंगे ब्रांड की बोतलें थी जो पूरे नेशनल हाईवे पर फैल गई। इसमें काफी समय तक यातायात बाधित रहा और ये फरीदाबाद के जागरण गांव के समीप की घटना बताई जा रही है। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली थी, तुरंत मौके पर घटनास्थल पहुंची और इसके बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से हाईवे पर पड़ी शराब की बोतलों को हटवाया। आपको बता दें कि कैंटर पलटने के बाद कैंटर ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी शराब की बोतलों को जब्त कर एक्साइज विभाग को इस बारे में सूचित किया है। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इतने महंगे ब्रांड की बोतलें किसकी है और कहां ले जाई जा रही थी। रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है। तो मौके पर आके देखा तो एक कैंटर पलटा हुआ था
उसमें ना तो ड्राइवर था ना रोड का थोड़ा सा जाम लगा हुआ। हमने इसमें देखा तो इसमें शराब की बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी और रोड पे ये शराब की पेटियां और बिखरी हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या रंग